स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चले दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स मोस्टली दिखाई दे रहे हैं बुलिश, डीआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड, एफआईज दिखाई दे रहे हैं वो भी मिक्स्ड, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बियरिश। चलिए ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। आप देखेंगे उसी बाय सेल को हम इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज मॉर्निंग तक कैरी फॉरवर्ड थी वो इसको कॉलम में दिखने वाली है, और इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो टोटल पोजीशन कल सुबह तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस कॉलम में दिखने वाली है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड है, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है, और नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन, ऐसे करके देखेंगे हम इसे इंस्ट्रूमेंट वाइज। और इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। सो 2000 लॉट्स की बाइंग करी है रिटेलर्स ने। 92,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग हैं। 6800 लॉट्स की बाइंग करके गए हैं डीआईएस, 8800 लॉट्स लॉन्ग हैं। 3000 लॉट्स की सेलिंग करके गए हैं एफआई, 75,000 लॉट शॉर्ट हैं। 5800 लॉट की सेलिंग करके गए हैं प्रोज, उनके 25,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 2,22,000 लॉट्स की बाइंग करके गए हैं रिटेलर्स। अब वो बाय में आ गए वापस 80,000 लॉट्स के करीब ओवरऑल उनका बाय है। दोनों एफआईज और प्रोज आज सेलिंग करके गए हैं, और 30,000 और 1,91,000 लॉट की सेलिंग करी। अब रिटेल एफआईज फिर से नेट सेल में आ गए। 10,000 लॉट्स की नेट सेल है उनका, और 69,000 का नेट सेल प्रोज का है। और देख लेते हैं इंडेक्स पुट का डेटा। वहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है। नेट बाइंग सेलिंग में लगभग वही नंबर है रिटेलर का भी, और डीआईएस का भी कोई मेजर चेंज नहीं है। रिटेलर मतलब 55,000 लॉट नेट सेल में है, 45,000 लॉट नेट बाय में है डीआईआईस, और एफआईज हैं 16,000 लॉट की आज की सेलिंग के बाद। 68,000 लॉट पुट लॉन्ग में है, 18,000 लॉट बाय करके गए प्रोज, उनके 41,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि वहाँ पे 9,900 लॉट्स की बाइंग करी है एफआईज ने, और उनके हो गए 3,69,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। ऑप्शंस में कुछ ज़्यादा नेट पोजीशन में चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। लगभग कुछ उन्होंने कॉल्स बाय करी हैं, कुछ पुट बाय करी है स्टॉक्स में। ओवरऑल बुलिश पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि 6 लाख से ज़्यादा अभी भी कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है रिटेलर्स के पास, और 1,17,000 से ज़्यादा अभी भी लॉट्स उन्होंने पुट के सेल किए हुए हैं। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं तो दोनों ही आज बाय में दिखाई दिया। हालांकि एफआईज का नंबर नेग्लिजिबल है 10 करोड़ का, बट ये बड़ी बात है कि वहाँ पे कोई मेजर सेलिंग नहीं दिखाई दे रही। हालांकि नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े, काफ़ी बड़ा क्वांटम दिखाई दे रहा है। कोई हो सकता है प्रोबेबली बल्क या ब्लॉक यहाँ पे इन्वॉल्व हो। और डीआईएस को देखें तो 5,000 करोड़ का उनका बाय है। यानी ओवरऑल बेसिस पे अगर देखें तो लगभग 5,000 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स करके गए हैं आज कैश मार्केट में। चलिए अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं, और उससे पहले हम फटाफट आज का रिव्यू भी कर लेते हैं। तो आज दोस्तों हमारा अंदाज़ा वही था कि मार्केट पहले तो थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, और शुरुआत में मार्केट ने नीचे की तरफ का ही डिप दिया, और बाद में उसने अच्छी रिकवरी भी दिखाई। हालांकि लास्ट में जैसा हमें थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि लास्ट में थोड़ा सा डिप रह सकता है, तो वो भी रहा। तो लेकिन मार्केट ने एक बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया आज। एक टाइट रेंज में ज़्यादा रही मार्केट, और ज़्यादा टाइम जो भी उसके मूव थे वो थोड़े से चॉपी टाइप के मूव थे, और प्रीमियम मीटिंग टाइप के मूव थे। तो चलिए अब देखते हैं आज का डेटा देखें कि क्या निकल करके आ रहा है। 22,000 लॉट 22,000 पे हमारा निफ्टी क्लोज हुआ है आज। तो देख लेते हैं, निफ्टी स्पॉट है ये। तो हमें ऑप्शन चेंज अगर दोनों तरफ हम देख पा रहे हैं तो एक चीज़ बड़ी क्लियर कट नज़र आ रही है कि बड़ी पोजीशन किसी तरफ पे बिल्ड होती हुई नहीं दिख रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो कॉल राइटिंग भी ठीक ठाक हो रखी है, और पुट राइटिंग भी ठीक ठाक हो रखी है। तो ये 22,000 का लेवल बड़ा क्रूशियल रहने वाला है कल के लिए। यानी इस लेवल के ऊपर अगर हमें एक ग्रीन कैंडल मिल गई 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हम वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन अगर यही वो नीचे की तरफ हमें मिली तो हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है? देखिए 22,000 पे एक अच्छी सपोर्ट है, क्योंकि बड़ी कॉल राइटिंग है। हालांकि आज बड़ी पुट राइटिंग है, माफ़ कीजिएगा। हालांकि आज का चेंज इन वाई बहुत कम है, यानी फ्रेश जिसे कहते हैं कि पुट राइटर का यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस आता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन ओवरऑल अभी भी नंबर ये छोटा नहीं है। तो अगर कोई डिप आता है 21,900 तक, और वहाँ से कोई बाउंस मिलता है अगेन हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हम बाय करने का सोचेंगे। सिमिलरली 21,800 पे भी, क्योंकि दोनों लेवल अच्छी सपोर्ट के हैं। 1,1 लाख से ऊपर का यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखा है अगर आप देखें तो। ऑल्दो एक चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था, तो ये एक मेजर सपोर्ट का लेवल है। अगर इसके भी नीचे निकलते हैं तो वहाँ पे भी शॉर्ट का ट्रेड हम देख सकते हैं। और अगेन इन दोनों लेवल से 800 और 900 से कोई बाउंस आता है तो वहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं। तो हमें बड़ा सिंपल
रख करके चलना है। 15 मिनट की कैंडल हर जगह पे यूज़ करनी है, चाहे वो 22,000 के ऊपर हो, 900 से कोई ग्रीन कैंडल का बाउंस हो, या 800 से बाउंस हो, या इन्हीं दो लेवल से ब्रेक डाउन हो और रेड कैंडल बन रही हो। अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे आ सकती है, तो रेजिस्टेंस भी ठीक ठाक डेवलप हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हालांकि उतनी बड़ी नहीं है जितनी 22,000 पे सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आज एटलीस्ट राइटर का कॉन्फिडेंस आ रहा था, क्योंकि आज का सबसे बड़ा चेंज इन वाई अगर आप दोनों तरफ देखो तो वो 22,100 पे आ रहा है। इतना 53,000 के आसपास का चेंज इन वाई पुट साइड पे नहीं है बिल्कुल भी, वो जा कर के आ रहा है 21,700 के आसपास। तो काफ़ी दूर, वो शायद हेजिंग वाली कवरिंग वाली पोजीशन होगी, लेकिन ये जो पोजीशन है जो 22,100 है ये बिल्कुल सामने है, और इसके और 100 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी ठीक ठाक चेंज इन वाई डेवलप हुआ है, यानी एक रेजिस्टेंस थोड़ी सी डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये कि ठीक ठाक कॉल राइटिंग का कॉन्फिडेंस जो है प्लेयर्स के अंदर दिखाई दिया। अब वो देख सकते हैं आप यहाँ पे हम ऑप्शन का भी डेटा देखते हैं, तो देखिए दोनों ने ही क्लियरली कॉल राइटिंग ज़्यादा करी है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। तो कॉल राइटिंग का डेटा इनका साफ दिखाई दे रहा है, और हम देखें तो इन्होंने हेजिंग की जो पोजीशन भी बनाई हुई है वो सर्टेनली इससे कम है, तो ये क्लियरली सिग्निफाई करता है कि कॉल ये लोग राइट करके गए हैं। स्मार्ट मनी का जो गेम प्ले है वो यही समझ में आ रहा है, यानी नीचे की तरफ का हमारे को ट्रेड अगर मिलता है तो शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें लेते हुए ज़्यादा रह सकता है बिकॉज ऑफ द राइटिंग। तो हमने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया कि इनकी पोजीशन कहाँ पे किस तरीके से बनी हुई है, लेकिन मॉर्निंग में फिर भी हमें कंफर्मेशन चाहिए, और कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, 22,000 के नीचे बाजार सस्टेन करेगा, 15 मिनट की एक बियरिश कैंडल बनाएगा, वहीं पे हम शॉर्ट लेंगे, वही हमारी कंफर्मेशन होगी। बिना कंफर्मेशन के सिर्फ हम खाली डेटा देखेंगे और डेटा देख के एजम्पशन बना के ट्रेड लेंगे, कभी पैसा नहीं बनेगा। डेटा के साथ जब हम लेवल की कंफर्मेशन करते हैं और प्राइस एक्शन की कैंडल के साथ कंफर्मेशन करते हैं, तो एक तरीके से आपकी ट्रिपल कंफर्मेशन हो जाती है वहाँ पे, तो वो ट्रेड भी हमें कॉन्फिडेंस देता है, और वहाँ पे वो हम रुक करके बड़ा प्रॉफिट लेने की भी सोच पाते हैं। आगे की ऑप्शन चेन में देखें तो कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये और क्लियर हो जाता है कि अगर इन लोगों ने ये पुट्स बाय करी हैं तो साफ है, बाज़ार अगर 22,000 के नीचे रुकता है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा हमारे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाएगा। और देखिए आगे की ऑप्शन चेन के अंदर काफ़ी इन द मनी कॉल्स पुट्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ बराबर सी ही है, तो इसको अब हम छोड़ देते हैं, चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि हमारा व्यू जो है निफ्टी के लिए बिल्कुल क्लियर कट बन चुका है। अब कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, 46,600 पे हुई है मार्केट क्लोज। और देखिए यहाँ पे राइटिंग देखिए आप, 46,700 पे अच्छी खासी राइटिंग है, 800 पे भी ठीक ठाक है, और फिर 47,000 पे भी, यानी ये लेवल अच्छे खासे रेजिस्टेंस वाले हैं। और ये लेवल टूटने से, अगर टूटे कल, तो उससे पहले कोशिश जरूर रहेगी कि बाज़ार पहले एक बार नीचे झटका खा के आए, बाज़ार नीचे घुमा के लाए ज़रा। और कहाँ पे अच्छा ब्रेकडाउन मिल सकता है, ब्रेकडाउन अच्छा हमें मिल सकता है 46,500 के नीचे। तो इसके नीचे निकले और इसके नीचे एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल बने, 46,500 की बात कर रहा हूँ। स्पॉट हमारा भी 600 है, लेकिन क्योंकि इमीडिएटली अगले 100 पॉइंट पे हमारे को एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, तो बेटर रहेगा कि 46,500 के नीचे ही हम शॉर्ट का ट्रेड देखें, थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेगा। टारगेट हमारा बड़ा क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। टारगेट रहेगा हमारा, पहला टारगेट रहेगा 300 का, लेकिन वो अगर 15 मिनट की कैंडल बनी तो ये लेवल भी इजीली हमें 200 तक का दिखाई देना चाहिए, जो कि एक अच्छी सपोर्ट का काम करना चाहिए। इस लेवल के भी नीचे निकलता है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे वापस से शॉर्ट करके 46,000 के टारगेट तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और वो भी निकल जाता है अगर गॉड फॉरबिड, तो फिर बहुत माहौल ख़राब होता हुआ दिखाई दे सकता है। तेज़ी के लिए क्या करना है, तेज़ी के लिए बड़ा क्लियर है, 600 के लेवल के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर कैंडल बनती है बुलिश, तो तेज़ी का ट्रेड पहले 100 पॉइंट का टारगेट, यहाँ पे 100 पॉइंट के टारगेट है। 900 का ही एक सिर्फ एक ऐसा लेवल है कि जो ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस नहीं पोर्ट्रे कर रहा है, बाकी 47,000 तक रेजिस्टेंस लगातार हमें दिखाई दे रही है। तो चलते हैं आगे, तो काफ़ी यहाँ पे पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है कॉल राइटर का। आगे की ऑप्शन भी देख लेते हैं, वहाँ पे अगर हमें कोई पोजीशन दिखाई देती है, तो दोनों तरफ कॉल पुट दिखाई दे रही है, पुट साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आगे की, और मंथली ऑप्शन चेन भी, वहाँ पे भी स्टोरी लगभग सेम सी ही दिखाई दे रही है। तो चलिए चलते हैं अब हम
सीधा फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की आज हो चुकी है एक्सपायरी, तो अगली एक्सपायरी है 2 अप्रैल को, उसको चेक कर लेते हैं। 20705 पे मार्केट क्लोज हुई है। सो 700 का लेवल हमारे लिए क्रूशियल है, इसी को मेक और ब्रेक लेवल की तरह हम यूज़ करेंगे। अगर 800 निकल जाता है तो फिर बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे सकती है। यहाँ पे इसके बाद ही हमें क्वांटिटी बढ़ा करके ट्रेड लेना चाहिए, और शॉर्ट का ट्रेड ऑब्वियसली 700 के नीचे हमारा रेडी रहेगा। सेम 15 मिनट कैंडल को यूज़ करना है, और 600 पे एक छोटी सपोर्ट है, और 500 पे भी कोई बड़ा ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। सो नीचे की तरफ अगर गिरावट आती है तो सपोर्ट ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रही है। मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी है 1 अप्रैल को, और काफ़ी आज मिड कैप निफ्टी ने दिखाई तेज़ी। बाकी इंडाइसेस थोड़े सुस्त है, और वहीं मिड कैप निफ्टी थोड़ा जान दिखा रहा था। और देखिए इन द मनी में कॉल्स अभी भी हैं, यानी 500 के लेवल पे के ऊपर रहता है जब तक, तब तक बुलिश ही रहेगा बाज़ार, और 600 तक का भी टारगेट आ सकता है इसके अंदर। लेकिन यही अगर 500 के नीचे जाता है तो फिर 400 तक का भी टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अल्टीमेट सपोर्ट फिर वहीं पे हमें दिखाई दे रही है। चलिए चलते हैं अब हम अपने शीट पर वापस, और डिस्क्लेमर और रूल को पढ़ लेंगे, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इशू आता है तो मेरे टीम मेंबर्स के जो नंबर्स दिए हुए हैं उन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वहाँ पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ऐड होने की। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। और उससे पहले दोस्तों कि हमारी जो वेबिनार है वो 7 अप्रैल को है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मिस नहीं करना। उसकी डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखें तो आज भी पोजीशन एफआईज ने थोड़ी क्लोजिंग ज़्यादा करी है पोजीशन की, तो ज़्यादा कुछ एक्शन उनकी तरफ से यहाँ पे है नहीं। ये ज़रूर है कि दोनों अभी भी शॉर्ट में बैठे हुए हैं, एफआईज और प्रोज। तो ये डेटा ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर का अभी भी नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग ऐड हुए हैं, हालांकि उनको सप्लाई करने वाले भी कौन है, रिटेलर्स ही हैं। नेट बाय ज़रूर आया, तो कॉल बेचने वाला भी रिटेलर है और ख़रीदने वाला भी रिटेलर है। लेकिन क्योंकि ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वालों को थोड़ा सा डैमेज करना थोड़ा सा ईजी होता है स्मार्ट मनी के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो इनको सबसे पहले टारगेट करेंगे। अगर वर्ल्ड मार्केट ने सपोर्ट दे दिया उनकी साइड पे, यानी थोड़ा वीक रही वर्ल्ड मार्केट, तो कल, आज तो जिस तरीके से हम लोग नीचे गिर करके रुकते हुए दिख गए, शायद कल ना दिखे, शायद कल उस तरीके से हमें सपोर्ट ना दिखाई दे, तो हमें ध्यान रखना है। और देखिए कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है, तो ये एक उसके अगेंस्ट देखिए ये जो भी है ये हैजिंग की पोजीशन हो सकती है ओवरऑल, लेकिन वो सेलिंग करके गए और नेट सेल में बैठे हैं, तो ये डेटा भी मुझे साफ साफ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। पुट के डेटा पे आए तो बब्बर शेयर हमारे ठीक ठाक क्वांटिटी में बाय भी करके गए हैं, लेकिन सेल भी करके गए हैं, तो ओवरऑल उनकी पोजीशन तो सेल में ही है, और ये बाकी के सब लोग बाय करके बैठे हैं। आज इन्होंने क्या किया है, आज ये एफ आई तो थोड़ी पोजीशन ज़्यादा बेच के गए हैं, लेकिन प्रोज का ऐसा लग रहा है वो खरीद के गए हैं, उनकी ओवरऑल बाइंग दिखाई दे रही है। तो ये डेटा भी, इसको मैं थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव में काउंट करूँगा। और सेम हमारा स्टॉक फ्यूचर में रहेगा। स्टॉक फ्यूचर का तो इनफैक्ट मैं बुलिश मानूंगा डेटा, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी बढ़ रही है। ये चीज़ एक सिग्निफाई कर रही है मुझे कि अगर कोई डिप आया तो शायद किसी लेवल पे या तो कल बाउंस आएगा, अगर कल मान लीजिए ज़्यादा बड़ा फॉल आ गया कल, तो फिर एक आध दिन में वापस रिकवरी भी आती हुई दिख सकती है। तो या तो कल सेकेंड हाफ, या ये मैं उस सिनेरियो को डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर कल फॉल आता है फर्स्ट हाफ में, तो या तो सेकेंड हाफ में रिकवरी आएगी, या नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे रिकवरी आती हुई दिखनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं, उनमें इतना नुकसान नहीं झेलेंगे, कहीं ना कहीं मार्केट को और अपने स्टॉक्स को सपोर्ट करेंगे, और स्टॉक चलेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स भी मूव करता हुआ दिखना चाहिए। तो ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी हमारी बिल्कुल सिंपल है। डेटा के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव बायस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम अपने लेवल्स की कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं लेंगे ऑन आइदर साइड। दोनों साइड पे हमें लेवल जिस तरीके से गाइड करेंगे अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना है। और अभी भी मैं रिकमेंड करूंगा कि क्वांटिटी अभी भी कम रखें, एटलीस्ट ये वीक हमें सर्वाइव करना है विद लो क्वांटिटी, ताकि जब तक मार्केट थोड़ा नॉर्मल जोन में नहीं आता, अपनी नॉर्मल टोन में नहीं आता जो इसकी 2 हफ्ते पहले थी, तब तक हमें क्वांटिटी लो ही मेंटेन करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल होती है फिर मुलाकात आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।